हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या होता है रिलेशन। जैसे चैप्टर का नाम था रिलेशंस एंड फंक्शन, तो रिलेशन के बारे में हम बताएंगे, उसकी डेफिनेशंस। तो फंक्शन जो होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। रिलेशन क्या होता है, वैसे नॉर्मल रिलेशन आप सब जानते हो। रिलेशन का मतलब क्या होता है रिश्ता, और रिश्ते में क्या होगा, अगर ए बी का कुछ रिलेशन में है तो बी का कोई न कोई तो रिलेशन होगा ही होगा। तो क्या लिखा, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्पटी सेट का मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर कोई न कोई एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। सेट ए टू अ नॉन एम्पटी सेट बी इज द सबसेट ऑफ द कार्सियन प्रोडक्ट ए और बी। बी किसका सबसेट है, ए और बी का जो मल्टीप्लाई उसका क्या है, एक सबसेट है। द सबसेट इज derived बाय describing a relation between the first element and the second element of the order A और B। A और B के जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, जैसे ये लिख दिया 1 और 2, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये इसका सेकंड है। ये किससे रिलेशन रखेंगे, A और B से। द सेकंड एलिमेंट इज द कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी की क्या होगी, इमेज मतलब परछाई होगी। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो फ्रॉम अ सेट ए टू द सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन। ये याद रखना, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जैसे ये रिलेशन आपको दे दिया है, ये दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब आपको पूछे इसका डोमेन क्या होगा, आगे वाला एलिमेंट 1 3 एंड 5 इसके क्या कहलाएंगे, डोमेन। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है 2 4 एंड 6, सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेट बी कॉल द रेंज। सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएंगी, रेंज। तो इसकी रेंज पूछे तो 2 4 एंड 6, और सारे एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं, उसे बोलते हैं कोडोमेन। 3 वर्ड याद रखना, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, जो रिलेशन तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन। सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगी, रेंज। और सारे एलिमेंट को मिक्स कर दें उन्हें क्या बोलते हैं, कोडोमेन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्या देगा, A1 2 एंड 3 अप टू 14 डिफाइन अ रिलेशन आर का रिलेशन बताना A2 है, ए के अंदर, बट कंडीशन क्या है, x एंड y, x और y 3, ये कंडीशन दे देगा 3x माइनस वाई। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3x। तो x अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा 3, x अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा आपके 3। अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू कितनी, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 3। ये यस का मतलब क्या होता है, एलिमेंट 14 के अंदर रहना चाहिए, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6, ये भी एलिमेंट आ रहा है। 3 लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 9, ये भी आ रहा है। 4 अगर यूज करते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 12, ये भी आ रहा है। बट अगर 5 यूज करते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 15, बट यहाँ पर कंडीशन कहाँ है, 14 से ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए 6 क्या हुआ 18, ये भी यूज नहीं आएंगे। तो अब रेंज कहाँ से आएगी, 1 2 3 एंड 4। एक्स की वैल्यू कितनी बनी 1 2 3 एंड 4। एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। एक्स आगे वाला एलिमेंट क्या कहलाता है आपकी, डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 एंड 4, और रेंज की वैल्यू 3 6 9 और 12, 3 6 9 एंड 12। क्या बोला, रिलेशन 1 का कितना 1 पुट किया तो कितना आया 3, 2 पुट करने पर 6, 3 पुट करने पर 9 और 4 पुट करने पर। आगे वाला एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन 1 2 3 4। पीछे वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आपकी रेंज 3 6 9 और 12। और को डोमेन का मतलब सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं 1 से लगाकर 14 तक, ये क्या कहलाएंगे आपकी को डोमेन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, डोमेन, को डोमेन और रेंज। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन का मतलब नेचुरल नंबर आर एक्स वाई, वाई इज इक्वल क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स प्लस वाई, वाई इज इक्वल क्या दे दिया आपका एक्स प्लस वाई। और नेचुरल नंबर लेस देन 4, नेचुरल नंबर होना 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहले सबसे पहले रोस्टर फॉर्म बतानी है, उसका डोमेन और फिर उसकी रेंज। रोस्टर फॉर्म का मतलब भी आप लिखते थे रोस्टर कोष्टक के अंदर, वो फॉर्म होती है रोस्टर। y इज इक्वल एक्स प्लस एक्स के अपने मन से पुट करो, पर लिमिट क्या है 4 से लेस होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4। एक्स की 1 पुट करी तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, 2 पुट करी 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 7, 3 पुट करी तो 3 प्लस 5 कितना 8। तो क्या रेंज बना 1 6 2 7 3 8, ये तो हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म।
फिर अगर डोमेन पूछे तो क्या हो जाए 1 2 एंड 3 और रेंज पूछे तो 7, डोमेन 1 2 एंड 3 और रेंज पूछे तो 6 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू 1 2 3 एंड 5, बी की वैल्यू 4 6 और 9। डिफाइन द रिलेशन ए आर फ्रॉम ए टू ए से बी के अंदर रिलेशन बताना है। एक्स कॉमा वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ऑड नंबर। एक्स और वाई का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। आर इन रोस्टर फॉर्म के अंदर बताना है। ए कितना 1 2 3 5 4 6 9, इन दोनों डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, वाई की वैल्यू 4 पुट करी, 4 माइनस 1 के अंदर 3, तो क्या हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 लेता हूँ बट y की वैल्यू अगर 6 लेता हूँ तो 1 माइनस 6 कितना होगा 5, ये भी हो जाएगा ऑड नंबर। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 9 लेते हैं तो 1 माइनस 9 या 8, ये आपका यूज नहीं होगा। इसी तरह 1 का 2 लेते हैं 2 4, 2 और 4 लेते हैं, ये भी क्या आएगा इवन नंबर। 2 और 6 लेंगे, ये भी क्या होगा इवन। इसी तरह आप 2 और 9 का यूज करेंगे, फिर 3 का सबके साथ 2 और 9 का यूज करेंगे तो 7 ऑड। 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे, 1 आ रहा है, क्या हो जाएगा ऑड। 3 एंड 6 माइनस करने में 3 आ गया, ये भी क्या आएगा ऑड। 3 एंड 9 इवन आ गया तो नो। 5 एंड 4 5 एंड 6 5 एंड सबका डिफरेंस करेंगे, ये आ गया आपका ऑड, ये भी आ गया ऑड, ये क्या आ गया इवन। तो रिलेशन क्या क्या बने 1 4, इनका डिफरेंस ऑड है, इनका डिफरेंस भी ऑड है, इनका भी ऑड है, इनका भी, ये क्या बन गया आपकी एक रोस्टेड फॉर्म। अगर आपको डोमेन पूछे तो डोमेन क्या होगा 1, सबका सेम ही है 1 2 एंड 3, और रेंज पूछे तो ये पीछे वाली रेंज। बट इस क्वेश्चन के अंदर ओनली आपको क्या पूछा था, रोस्टेड फॉर्म के अंदर ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन फिगर दे रखा है रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू का क्या दे रखा है रिलेशन, आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। देखो यहाँ 5 का दिया 3, तो पहला ब्रेकेट क्या बना 5 और 3 6 एंड 4 7 और 5, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5, ये भी क्या रहेगा 2। तो द डिफरेंस ऑफ एलिमेंट 2, इन सबका डिफरेंस करते हैं कितना आता है 2। द सेट द एलिमेंट ऑफ पी कैन बी डिनोटेड बाई द x बिलोंग्स टू p, और q के एलिमेंट क्या बन जाएगा y बिलोंग्स टू q। तो क्या बनेगा x एंड y, तो ये तो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। अगर आप रिलेशन पूछे तो क्या होगा r x, y x माइनस y इज इक्वल टू x किससे बिलोंग करता है p से, और y किससे बिलोंग करता है q। या फिर ये भी लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब डिफरेंस ऑफ p एंड q इज ऑलवेज 2, डिफरेंस ऑफ p एंड q इज ऑलवेज 2। सेकेंड, इसी को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म 5 3 6 7, 5 3 6 4 एंड 7 5, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। एक एलिमेंट बी के एलिमेंट, डोमेन पूछिए रोस्टर फॉर्म, डोमेन पूछे 5 6 एंड 7, रेंज पूछे 3 4 एंड 5। 5 क्वेश्चन, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 6। लेट आर बी द रिलेशन, आर ए और बी के अंदर रिलेशन है, क्या कंडीशन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स बी, बी एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए, बी जो ए से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए इन रोस्टर फॉर्म। 1 2 3 एंड 4, ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू 1 ली, जो भी डिवाइड हो रहा है, यस ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 जो भी डिवाइड हो रहा है, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 6। 1 सब नंबर से क्या होता है डिवाइड। अगर 2 से लेते हैं तो 2 एंड 1 ये डिवाइड नहीं होगा, 1 बाई 2 नो, 2 एंड 2 ये डिवाइड हो जाएगा, 2 बाई 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 बाई 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 बाई 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 बाई ये डिवाइड नहीं होगा, 3 बाई 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 बाई 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 बाई 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा, और 6 बाई 2 डिवाइड। जो जो डिवाइड होंगे उससे अपन क्या बनाते हैं, ये सारे 4 से भी 1, 4 से 2, 4 से 3, जो डिवाइड हो रहा है 1 और 1 डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 एंड 2 ये से डिवाइड है, ये भी इससे डिवाइड है, ये भी इससे क्या डिवाइड है, ये भी इससे डिवाइड है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है डिवाइड। तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म। अब अगला लेट 1 2 3 6 वो सेम क्वेश्चन था, अब यहाँ रोस्टर हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 एंड 6। ये तो हो जाएगा आपका डोमेन पूछे क्या होगा, डोमेन ऑफ द आर सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड 6, ये हो जाएगा आपका डोमेन। रेंज बता, रेंज मतलब पीछे वाला एलिमेंट, तो पीछे वाला एलिमेंट क्या होता है देखो 1 2 3 4 6, कोई 1 2 3 4 एंड 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। डोमेन और रेंज बताने, रिलेशन क्या देगा, x है, x प्लस 5 होना, रेंज ही दे 5 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 5, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, 3 8 4 9 5 तो कितना हो जाए 10। तो रिलेशन क्या बना 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 और 5,10। अगर आपको डोमेन पूछे, डोमेन आगे वाले 0 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज पूछे तो पीछे वाला एलिमेंट 5 6 7 8 9 और 10, ये डोमेन और ये क्या हो जाएगा आपकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर एक्स एक्स क्यूब, एक्स इज द प्राइम नंबर, एक्स क्या होना चाहिए प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे 2 3 5 7, ये होते हैं प्राइम नंबर। रोस्टर फॉर्म, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 8, x से 2 रखेंगे इसकी कितनी हो जाएगी 8, x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125, x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो कितना हुआ 343। तो रोस्टर फॉर्म क्या बना 2 और 8, 3 एंड 27, 5 एंड 125 और 7 एंड 343, ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। क्या क्वेश्चन पूछा रोस्टर फॉर्म क्या बोला मैंने, 2 and 8, 3 and 27, 5 and 125 और 7 and 343, ये आपका रोस्ट। अगर डोमेन पूछते तो 2 3 5 and 7, और रेंज पूछे तो 8 27 125 and 343। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1 and 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए और बी के अंदर कितने रिलेशन होंगे। रिलेशन निकालने के लिए इनको दोनों आपस में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, पहले एक्स की वैल्यू एक्स वाई एंड जेड, बी की वैल्यू 1 and 2। अगर नंबर ऑफ रिलेशन ए और बी से निकाल तो 2 पावर होता है 2 और फॉर्म हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो ए और बी को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है 3, ये कितना है 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने एलिमेंट आएंगे 6, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी, 3 और 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, तो 2 की पावर 6 निकालेंगे आंसर कितना हो जाएगा 64। तो इन दोनों कितने रिलेशन होंगे 64। ये फॉर्मूला याद रखना 2 की पावर n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। 9 क्वेश्चन, लेट r इज द रिलेशन ऑन z, z का मतलब होता है इंटीजर, r a, b बिलोंग्स टू z, a माइनस बी द इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। गिवन a b आर द इंटीजर, a और b क्या इंटीजर है, एज डिफरेंस ऑफ इंटीजर, इंटीजर का डिफरेंस करते हैं और इंटीजर ही आता है, a माइनस बी इज ऑल्सो इंटीजर। डोमेन क्या होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएगी आपकी रेंज। इसी के साथ अपने एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन फंक्शन। अभी तक जो पढ़ा वो क्या था रिलेशन, अब क्या पढ़ते हैं अपन फंक्शन। अ रिलेशन एफ, एफ मतलब फंक्शन, फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर एक ही इमेज बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है फंक्शन। A function which has either R or one of its subset, A का क्या होना है सबसेट, as range is called real valued function. Further, if it domain second first element domain second element range, in also either R or subset of R is called real function. मतलब A की जो पहले होता फंक्शन, फंक्शन क्या बोला A की जितने भी एलिमेंट उनकी इमेज अगर B के अंदर सेम बनती है वो संबंध क्या कहलाता है अपने फंक्शन। और इसके जो सबसेट होंगे वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए फंक्शन के अंदर। 2.3 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन और रिलेशन है या नहीं है। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। क्या बोला था मैंने, इसके सारे रिलेशन होने चाहिए। और रिलेशन इज अ फंक्शन इफ, एक रिलेशन फंक्शन कब होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज नो एन इमेज, फर्स्ट सेट की सबकी इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट फर्स्ट सेट हैज ओनली वन इमेज, सबकी इमेज क्या होनी चाहिए सेम।
जैसे 2, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, सबकी इमेज क्या बन रही है 1। मतलब कुल मिलाकर अगर किसी भी सेट की रेंज अगर 1 आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब सेट क्या कहलाएगा, फंक्शन। Since both conditions are satisfied, this function is a function। सबके एलिमेंट क्या हो रही है, 1 होने चाहिए। अगर सब फंक्शन की रेंज अगर सेम आ रही है, सिंपल सी है, अगर सब फंक्शन की रेंज सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन होगा। ऐसा रिलेशन जिसकी सबकी रेंज सेम आती है, वो रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन। सेकंड 2 1 4 2, यहाँ देख रहे हैं इसकी रिलेशन 1 आ गई बट इसके 2 आ गई, सबकी रिलेशन क्या क्या है, अलग अलग, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। रेंज क्या होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 and 3 1 and 5 2 and 5, यहाँ 1 1 and 2। क्या द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1 1 and 2 1 इन कमिंग ट्वाइस, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कोई भी आगे वाला एलिमेंट सेम नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। आगे वाला एलिमेंट अगर सेम आ रहा है, इसका फंक्शन नहीं। अगर आगे वाला एलिमेंट अलग अलग आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका फंक्शन। नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज आपको फाइंड करनी है। ये कंडीशन दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू 1 से पुट करो। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ तो मोड ऑफ 2 ये -2 आ जाएगा, और मोड है तो क्या हो जाएगा 2 1 1 0 0 -1 1 -2 तो भी क्या आएगा 2। बट यस 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 सारे क्या मोड है, मोड का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मोड के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू, जैसे यहाँ पर -2 लिखा हुआ है बट बाहर माइनस है तो माइनस, ये तो क्या हो जाएगा आपका 2। आंसर क्या आएगा -2। क्या 2 है, मोड ऑफ 2 कितना हो 2, बट यहाँ पर माइनस है तो -2। 1 मोड ऑफ 1 1 -1, 0 का 0 रहेगा -1 प्लस, बट यहाँ क्या हो जाएगा -1। आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ रहे हैं। एक्स कैन बी द एनी रियल नंबर, एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर, ये एक्स की वैल्यू है। तो डोमेन पूछे, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी डोमेन और ये क्या हो जाएगी आपकी रेंज। अब इनमें जरूर नहीं, अपन यहाँ पर कोई रेंज नहीं दे रखी थी तो यहाँ 2 से स्टार्ट किया, आप 3 रखोगे 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रखोगे, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो 0 से लगा इनफाइनाइट हो सकता है या माइनस इनफाइनाइट से लगाकर इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो डोमेन क्या होंगी, ऑल रियल नंबर। आर मतलब डोमेन में कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। और रेंज 0 और नेगेटिव नंबर, 0 भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू 0। कोई भी रेंज के अंदर पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है, कहीं पर भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। इसका हाईएस्ट नंबर क्या होगा 0, 0 से पहले नेगेटिव सारा आ सकता है तो माइनस इनफाइनाइट से लगाकर 0। ये ब्रैकेट मतलब 0 भी क्या है, इंक्लूडिंग। नेक्स्ट ये वाला एक्स की वैल्यू अपन 1 से पुट करो। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कितना आता है 9 - 0, 9 मतलब 3। 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 तो 9 - 1 8। अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं 4 तो भी क्या आएगा पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 - 16 होता है नेगेटिव के अंदर, जो कि यूज नहीं कर सकते। तो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक होगी, अपनी 3 तक, 4 हो नहीं सकती। 3 2 1 0 -1 -2 -3 भी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस ही होता है। तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी एक्स की, ये कहलाएगी डोमेन, और ये सारी रिमेनिंग क्या कहलाएगी आपकी रेंज। अब रेंज कहाँ तक होती है वो अपन देखते हैं। डोमेन तो हो जाए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी है -3 से लगाकर 3, तो क्या हो जाए -3 एंड ये तो हो जाएगा आपका डोमेन। रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं 0 और 3, कहीं भी वैल्यू होती है। देखो ये इन दोनों के बीच की रेंज है, कितना आ गया 0, और हाईएस्ट कितना आ गया √8। √8 से ज़्यादा, √8 का मतलब 3 से कम, तो 0 बिटवीन 3। क्या रेंज होगी 0 और 3 के बिटवीन। अगला फंक्शन ऑफ डिफाइन, ये फंक्शन दे रखा है, आपको वैल्यू निकाल, सिंपल सा f0, एक्स कितना पुट करोगे 0, तो 2 × 0 - 5, 2 × 0 0 - 5, आंसर क्या आ जाएगा -5। 7 पुट करोगे, 2 × 7 - 5 14 - 5 9, कितना पुट करो -3, 2 × -3 तो -6 और -5 का 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ टी, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। विच मैप टेम्परेचर, टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। TC = 9/5C + 32 फाइंड। इन तीनों की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड। पहले टी सी के लिए कितना पुट करना है 0, TC = 9/5C + 32।
सी की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, तो 9/5 0 प्लस 32, ये मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 0 0 प्लस 32, आंसर कितना है फर्स्ट का 32। सेकंड टी की वैल्यू कितनी पुट करो 28, 9/5 28 प्लस 32, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना 252 डिवाइडेड बाई 5 प्लस क्या हो जाएगा 32, एलसीएम लिया 1 और 5 का एलसीएम 5 की टेबल में 5 कितने टाइम 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा 252 प्लस 1 की टेबल में 5 टाइम, 5 को इससे मल्टीप्लाई करा 252, इन दोनों मल्टीप्लाई करा 160, दोनों को क्या करना है एडिशन, तो कितना 412 डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा पॉइंट में या फिर यही रहेंगे। अगली है टी की वैल्यू है माइनस का 10, 9/5 c प्लस 32, 9/5 माइनस 10 प्लस 32, 5 से इसको डिवाइड करा -2, 2 माइनस का 18 प्लस 32, आंसर कितना आ जाएगा आपका 14। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जब टी सी की वैल्यू कितनी है 212, टी सी 9/5 c प्लस 32, टी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 212 9/5 c प्लस 32, ये प्लस हो जाएगा क्या माइनस 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 c, इस दोनों को माइनस करा तो कितना 212 माइनस 32 180, अब ये जाएगा मल्टीप्लाइंग और ये किस में जाएगा डिवाइड के अंदर, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 9, इसको डिवाइड करा कितना 20 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सी की वैल्यू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द रेंज, क्या फाइंड करनी है रेंज fx इज इक्वल 2 माइनस 3x, x इससे बिलोंग होना चाहिए r से और x की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए बड़ी, x 0 से बड़ी तो 3x इज ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई 0, 3x इज इक्वल टू कितना होगा 0 मल्टीप्लाई माइनस, दोनों को -1 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन है -1 से -1 मल्टीप्लाई 3x लेस देन -1 मल्टीप्लाई 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा -3x लेस देन 0 -3x और अब 2 क्या करना बहुत साइड ऐड -2 माइनस 3x लेस देन 2 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x लेस देन क्या हो जाएगा 2, तो एफ है ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स की रेंज कितनी हो जाएगी 2, ये इसकी रेंज पूछी इसने, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 2, तो रेंज कहाँ से होगी लास्ट कितनी होगी 2 और नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट होगी -इनफाइनाइट, तो रेंज क्या आ जाएगी -इनफाइनाइट से लगाकर 2 तक। यहाँ से देखना कोई क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो और ये इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। अभी देखिए फाइंड द रेंज x² + 2x इज ए रियल नंबर, x क्या है रियल नंबर, तो x² रियल नंबर का मतलब x² इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, अब यह बोल रहा है x² 2 ऐड करना है तो बहुत साइड 2 क्या कर दिया ऐड, x² + 2 लेस देन इक्वल टू 0 + 2, तो x² + 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो x² + 2 ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, हाईएस्ट कितना होना चाहिए 2 से बड़ा, तो 2 से लगा कहाँ तक इनफाइनाइट तक, 2 और इनफाइनाइट। अगला x इज ए रियल नंबर, x क्या है रियल नंबर, तो 2 है तो वापस 2 ही होगा, वी फाइंड वैल्यू ऑफ f(x) पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 2 के 2 1 की 1, क्योंकि अगर x किसके इक्वल है इसका मतलब y होता है, y किसके इक्वल है x के, जो वैल्यू यहाँ पुट करो वो सेम यहाँ आएगी, इसका जो वैल्यू पुट करोगे वही आपका क्या हो जाएगी रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी r, क्योंकि x भी क्या है रियल नंबर मतलब r। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 भी क्या कर देंगे कंप्लीट, इसलिए आज सब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के साथ, इसलिए आज तक के लिए बहुत इतना ही, धन्यवाद।